चूरू के गांव जसरासर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1098.70 लाख की लागत से बनने वाली जसरासर से नाकरासर, जासासर व धीरासर सड़क का शिलान्यास आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कसवा ने किया। राठौड़ ने कहा कि भाजपा के शासन में प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही प्रदेश में विकास रुक गया। उन्होंने ग्रामीण विकास की बात करते हुए कहा कि जब उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय था उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में चहु और विकास किया गया था, परंतु अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य देखने को नहीं मिलता। सांसद कसवा ने कहा कि भाजपा के शासन में ग्रामीण क्षेत्रों को केंद्र बिंदु में रखकर विकास कार्य करवाए जाते हैं। आने वाले समय में जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। इस अवसर पर जसरासर सरपंच रीना कंवर, नाकरासर सरपंच मीरा देवी, जासासर सरपंच संदीप वर्मा आदि उपस्थित रहे। मैंने ज्ञापन मिलो है तो हमारा घर का अगर ट्रांसफार्मर करंट आ रही है आपके हर सप्ताह में लोग कट्ठे न खड़े पहुंचना लागा ज्ञापन सत मिला तो आप लोगों का बीच में कम से कम आपने की बात पर विचार करना चाहिए। कुछ रोक रहे हैं आज आपने आज पूरा जिला के अंदर एक स्कूल में कमरा के लिए मांग होती रहे। राजस्थान की सरकार ने वो लगेगा पीएम स्टार योजना जो स्टेट हाईवे की सड़क होगी, डिस्ट्रिक्ट सड़क होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होगा। सड़क डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट हाईवे की वैसी 78 सड़कें मंजूर हुई है। भारत सरकार इसका डायरेक्ट पैसा देती है और उस पैसे के अंदर मेरे चूरू की खाली एक ही रोड आई। अब क्यों आई है हम ताली ना बजाओ, हम ताली की बात करेंगे। सड़क क्यों आई है? क्योंकि पिछले अब चूरू जिले के अंदर एक भी सड़क ऐसी नहीं बची हुई जो MDR हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के रूप में हो, तो डिस्ट्रिक्ट की बड़ी रोड कहलाते हैं। एक भी सड़क नहीं बची, सभी ग्रामीण सड़कें बची हुई हमारे पास। तारानगर में कांग्रेस आज दो भागों में दिखाई दी तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्तमान कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया के खिलाफ एकता का प्रदर्शन कर हजारों की संख्या में मुख्य बाजार स्थित गढ़ के आगे पहुंचकर शक्ति का प्रदर्शन किया। तारानगर विधानसभा में स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस की टिकट देने की मांग को लेकर गढ़ परिसर के आगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनफूल कसवा, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री बनवारीलाल सोनिया, चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर महेश शर्मा आदि मौजूद रहे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि क्या तारानगर विधानसभा की भूमि पर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो तारानगर का विधायक बन सके। अब आने वाले समय में तारानगर का निवासी ही विधायक बनेगा, यह आज यहां की जनता ने तय कर लिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड महासचिव महासिंह सिहाग ने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास की गंगा की धारा तारानगर की ओर भी भेजी, लेकिन यहां पर विधायक बुडानिया के कारण वो धारा भ्रष्टाचार, बेईमानी, दलाली, कमीशन खोरी के नीचे दबकर रह गई। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारा 23 जुलाई को ये गढ़ के आगे प्रोग्राम था उसमें जो लोग आए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र से, मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जी तोड़ मेहनत करके और इतना उत्साह दिखाकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग यहाँ आए। उनके लिए मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से और मैं इनका आभार और धन्यवाद। और आगे जो भी स्थानीय की बात कहीं पर भी आएगी, जो नाम हमने मंच के माध्यम से सुझाए हैं जातिगत समीकरण के आधार पर, अगर हमारे अलावा भी स्थानीय व्यक्ति को किसी को भी अगर टिकट मिलती है तो हम जी और जान से उसके साथ यहाँ उसको जिताने के लिए सारे के सारे लोग जो हमारी टीम है वो सारे के सारे उसको जिताने में जी और जान लगा देंगे। यही हमारा मुद्दा है। बयान आए या ना आए मैं इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि उनका एक अलग सोच है, मेरा एक अलग सोच है। यदि उनका बयान जनता के और आम आवाम के पक्ष में होता तो शायद ये मीटिंग नहीं होती। सभा के अंदर एक मुद्दा ये तारानगर का आम आवाम जिस हिसाब से यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे विद्वान मीडिया के लोग उनको इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपको समझ भी लेना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए जो विधायक के लेवल के काम नहीं है, विधायक के काम होता है बड़े जो विकास कार्य करने हो। आम काम के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, किसी को विदेश जाने की अनुमति के लिए, किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने की अनुमति के लिए यदि विधायक जी को कहना पड़े तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो शासन और प्रशासन है वो निश्चित रूप से विफल है। मुद्दे पे आज बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक मीटिंग हुई
और मैं समझता हूँ कि इससे तारानगर में बदलाव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि तारानगर की पूरी आम और आवाम जो है वो ये चाहती है कि यहाँ पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति है वो इस तारानगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए ये आज मीटिंग जो रखी गई थी वो हमने क्या है कि बहुत ही शानदार तरीके से और सारे लोगों की बात सुनी, सभी लोगों की से चर्चा की, और आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार जो स्थानीय उम्मीदवार होगा वो जीतेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, जिन्होंने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, उसका आम आवाम को फ़ायदा जो मिल रहा है उसका हमें आगे चुनाव में भी फ़ायदा मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज का ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन एक शानदार सम्मेलन, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के करीब 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें आए और उन्होंने एक स्वर से मांग की कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में हमें केवल और केवल स्थानीय उम्मीदवार ही स्वीकार्य है। और इन कार्यकर्ताओं ने एक राय से वर्तमान विधायक को नकार दिया और यहाँ जो भ्रष्टाचार, दलाली, कमीशन की जो प्रथा चल रही है उसका एक स्वर में विरोध किया और पार्टी हाईकमान से मांग की कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाए। विधायक जी की ओर से कोई आपके प्रति कोई बयान है वो नहीं है क्या कांग्रेस? वर्तमान विधायक ने गांव-गांव में लोगों को टेलीफोन करके कहा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं आना है। हर गांव में अपने जो 10-20 कार्यकर्ता हैं उनको हर गांव में गाड़ियां दे के भेजा, लोगों को रोकने का प्रयास किया। सरपंच को और जो दूसरे लोग हैं उन्हें कहा कि यदि आप इस कार्यक्रम में आओगे आपका पेमेंट रुकवा देंगे, आपका ट्रांसफर कर देंगे। एक उत्पीड़न की जो भाषा का प्रयोग किया और ऐसा विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर गांव में किया गया। लेकिन इस सब को विधायक के इस करतूत के बावजूद भी विधानसभा से जो बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आया उसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। चूरू विधायक निवास पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने 27 जुलाई को सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम आज पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभालते हुए सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर विकास कार्यों को पूरे देश में किया, जिससे देश की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है। कांग्रेस सरकारों ने देश को बहाल कर रखा था, चारों ओर भ्रष्टाचार दिखाई देता था। देश की बिगड़ी स्थिति को संभाल कर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व में देश का नाम किया है। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज विश्व पटल पर हमें ऐसे नेता का नेतृत्व मिला है जिनके नीचे रहकर भाजपा पार्टी सर्व समाज के साथ मिलकर देश हित कार्यों को प्राथमिकता से कर रही है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, प्रधान दीप चंद्राहड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अपन 1 तारीख में भी अपना की पार्टी की तरफ आखिरी कार्यक्रम भागो घेराव कॉपी में भी जयपुर चालना है। काल बड़े कोर कमेटी की मीटिंग में सब लोग भी महा बड़ा बात हुई कि भाई चूंकि 99 को समय है, संख्या कुछ को और इन विधानसभा ने शामिल करा ताकि आपकी यहाँ सभा बीकानेर की सभा सीकर की सभा बड़ी हो जाए। ये वास्ते चूरू, सीकर, गुन्नू, लाडू और टीडवाना ये 5 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करेंगे। मैं बस करनी है, बस करांगा आप बस को पेमेंट है वो पार्टी या कोई मामा शाम क्यों दिलावांगा। खाना को इंतजाम अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने आपा नहीं करना है। सरदार शहर के स्थानीय रामनगर बास बाबू शोभाचंद जम्मड़ द्वारा स्थापित शांति कुटीर के आगे से राधा कृष्ण मंदिर तक मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत नवनिर्मित सीसी सड़क शंकर एंड शंकर मार्ग का लोकार्पण आज विधायक अनिल शर्मा के द्वारा किया गया। विजया देवी मालू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में महावीर प्रसाद माली, जितेंद्र सिंह हाड़ा, नगर परिषद उपसभापति अब्दुल रशीद आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों ने स्वर्गीय शंकरलाल जयसंसरिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन संपत राम जागीर ने किया। कोई दिया आगे, कोई देवेगे
लेकिन शहर के विकास के लिए इसको शानदार थानों बन रहे हैं, जिसको राजस्थान में नहीं पूरे देश में आप एक अनूठा थानो है। थानो और तालमेल जी की आपने हाई स्कूल है, भाभी स्वर्गीय से मूलचंद जी मालू जी के नाम हो जो वो काम शुरू है, और फिर में भी लगभग 5 करोड़ रुपया ज्यादा लाग सी। तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अब असम्बो जी के मेरो और दे दिया एक दिन मिल कहो कि पैदल यात्रा के लिए थे सारों लगाओ तो बैठे वो हॉल बनावा, रसोई बनावा और करा, तो तुरंत ही स्वीकृति जारी कर दी है। शिलान्यास अभी कितना दिन में है, अब 4-5 दिन पहले वहां शिलान्यास कर दिया और वो भी काम चालू है। तो कहने का मतलब 7 महीना में मैं सरदार से विधानसभा क्षेत्र की जनता की जी जान सेवा करिए और क्षेत्र के विकास करने की भरसक प्रयास करिए, कोशिश करिए। और आगे भी आने वाला है आम चुनाव में अक्टूबर-नवंबर में घोषणा होती थी। जब तक निश्चित रूप से विकास के क्षेत्र में सरदार से विधानसभा क्षेत्र में 2 सरकार बैठी है, पीछे की कमी को नहीं आती, वो थान भरोसा दे रहा हूँ। आप लोग हमारा आएगा मान सम्मान करो, हमारा दिल बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लुप्त होती कलाओं के संरक्षण और युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के साथ एक मंच देने के लिए अभूतपूर्व पहल पर आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आयोजित ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव में लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से सामा बांधा और अपना हुनर दिखाया। प्रस्तुतियों पर मंत्रमुग्ध होकर मुख्य अतिथि लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर JB खान ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा क्षेत्र लोक रंगों से समृद्ध होने से अपनी अलग ही पहचान रखता है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए उन्हें उचित मंच मिलना आवश्यक है। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन कलाकारों की प्रतिभाओं को निखारने की शानदार पहल है। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रतिभागियों को ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में CBEO उमदत सहारण, ACBEO खालिद अली, RP विनय कुमार सोनी आदि उपस्थित रहे। CBEO सहारण ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव में राजस्थान की लुप्त होती कलाएं, कविता, सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोक गायन, एकल शास्त्रीय संगीत, एकल शास्त्रीय वाद्य, एकल शास्त्रीय नृत्य, स्लोगन लेखन, पोस्टर निर्माण, थीम आधारित व्यंग्य, चित्रकला, मूर्तिकला, एकांकी, दल परिचर्चा, फोटोग्राफी, मार्शल आर्ट, योग सहित कुल 17 प्रतियोगिताओं में 297 प्रतिभागी शामिल हुए। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे कलाकार जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव में भाग लेंगे। प्रभारी संपत शर्मा ने पूर्ण सहयोग किया एवं सज्जन लाटा और विजय शर्मा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। राज्य के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर स्वावलंबी बनाने के लक्ष्य से राज्य सरकार ने एक महोत्सव तैयार किया गया जिसको राजस्थान युवा महोत्सव कहा गया। इस महोत्सव के तहत चूरू ब्लॉक में आज राजकीय लोहिया महाविद्यालय में कार्यक्रम रखा गया जिसमें लगभग 17 प्रकार की प्रतियोगिता हुई। इन प्रतियोगिताओं में 297 प्रतिभागी शामिल हुए। ये प्रतिभागी इनमें से प्रतिभागी जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आए हैं जिला स्तर पर होने वाले युवा महोत्सव में भाग लेंगे। विजेता रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं, बधाई। कार्यक्रम के दौरान जितनी भी समितियां गठित हुई उनमें भाग लेने वाले सभी अधिकारियों और व्यवस्था करने वाले, संचालन करने वाले सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आभार, धन्यवाद। रतनगढ़ के शिवालयों में नंदी के दूध पीने की घटनाओं ने श्रद्धालुओं के मन में श्रावण मास में भगवान शंकर के प्रति आस्था को और अधिक मजबूत कर दिया। यह केवल अफवाह है या फिर वास्तविकता, यह तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन श्रद्धालु इसे भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। मामला रतनगढ़ के वार्ड संख्या 1 में स्थित बीड़ बालाजी शिवालय का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह आरती के पश्चात महिलाओं ने पूजा अर्चना कर नंदी को दूध का भोग लगाया तो यह चर्चा आम हो गई कि शिवालय में नंदी महाराज दूध पी रहे। फिर क्या था, खबर आग की तरह फैल गई और शिवालय में श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो गया। श्रद्धालु अपने हाथ में दूध का बर्तन व चम्मच लेकर नंदी को दूध पिलाने पहुंच गए। यह घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नंदी महाराज चम्मच से दूध पी रहे हैं।
दिन पर नंदी दिन दूध पे पहले पोतन जी लगाई लगाता ही महाराज दबादब दूध की, फिर में 5-6 जने पे दबादब सारे दूध की। नहीं नीचे नहीं गिर रहा है क्या? है नीचे को नहीं गया, अब ऊपर तली रोड से तो गिरी सी। आपको क्या लगता है ये कोई चमत्कार है या फिर चमत्कार ही है? दूध पियो नंदी नांदियो, सब जनता प्यारी है। आज वार्ड नंबर 1 बीड़ के बालाजी मंदिर में जो शिवालय स्थित है, उसमें कुछ देर पहले काफ़ी लोगों ने, महिलाओं ने ऐसा कहा कि जो शिवजी का नंदी है वो दूध पी रहा है। तो काफ़ी बार मेरे को फ़ोन किया, हमारे पार्षद के पिता है मुरारी लाल तोसावड़ा, उनको भी लोगों ने कहा तो ये भी आए। तो हम भी सोचा कि चलो क्या चमत्कार है, भगवान की क्या कृपा है। हमने भी चमची से दूध पिलाया तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि नंदी दूध पी रहा है। तो काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी भावना लोगों की है, काफ़ी महिलाएं, बच्चे हैं, पुरुष आके भगवान की जो नंदी है उनको दूध पिला रहे हैं। अब वास्तविकता क्या है क्या नहीं वो ऊपर वाला जाने, लेकिन लग ऐसा रहा है कि नंदी दूध। बागला मुक्तिधाम चूरू में विधायक कोष से निर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस अवसर पर पवन कुमार ढाडरियावाला, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, बसंत शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान विश्वकर्मा स्वरूप दीवार बनाने वाले कारीगर व श्रमिकों का राठौड़ ने माल्यार्पण व दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। राठौड़ ने कहा कि चूरू विकास संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मुक्तिधाम को रमणीय स्थल के रूप में विकसित किया है। विधायक कोष से निर्मित 4 दीवारी उच्च गुणवत्तापूर्ण है। ऐसा कार्य देखकर मन प्रसन्न होता है। आदित्य काम, पवित्र काम और गुणवत्तापूर्ण काम, विधायक विकास कोष से बनी सड़क का उद्घाटन करने का मौका मिला, पर ऐसा गुणवत्तापूर्ण काम है मैंने देखा नहीं। मैं तो इस उद्घाटन के अवसर पर विकास समिति के पवन जी से लेकर उनकी पूरी टीम को बधाई देने आया हूँ। इस प्रकार का काम अगर समाज की दूसरी संस्थाएं करने लग जाए तो एक एक पैसे का सदुपयोग भी है और उसका उपयोग भी है, इसलिए मैं उपस्थित हुआ। वहीं चूरू के वार्ड नंबर 1 में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अनुशंसा पर रोड का शिलान्यास किया। सहारण ने कहा कि भाजपा के शासन में आने पर विकास कार्यों की गंगा बहाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठा वादा कर सत्ता प्राप्त की है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गोपाल बाला, धर्मेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 1 में विधायक कोष से नागरमन सैनी के फ्लोर से लेकर बजनलाल सैनी के घर तक रोड का नारियल फोड़कर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सहारण ने शुभारंभ किया है। कई सालों से वार्डवासियों की मांग थी कि ये रोड बने, इसलिए आज उन्होंने शुभारंभ किया है। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी का व पूरी भाजपा पार्टी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वार्डवासियों की समस्या को सुना और समाधान करने की कोशिश की। जयपुर के इंदिरा गांधी नहर एवं पंचायती राज भवन के सभागार में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं राजस्थान प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टांक, अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन रफीक खान, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश किशन लोहरा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सर्वसम्मति से सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को 100% हिस्सेदारी एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके आश्रित को नौकरी दिए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पवार समाज में उत्कृष्ट कार्य करने पर पगड़ी, शॉल, माला व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चूरू एवं सीकर के टिबड़ाई हॉस्पिटल एंड रेटिना रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में पेंशनर समाज जिला कल्याण केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नंदकिशोर टिबड़ा एवं उनकी टीम के सदस्य रामनिवास, जितेंद्र बलारा और विकास कुमार ने रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध करवाई। शिविर में 65 रोगी लाभान्वित हुए। पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष बिरजू सिंह राठौड़ के सानिध्य में आयोजित शिविर में मुख्य कोषाधिकारी भागीरथ शर्मा, अतिरिक्त कोषाधिकारी रामस्वरूप शर्मा, सचिव पूरनमल सोनी आदि ने उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया। आज टिबड़ा हॉस्पिटल के तत्वाधान में और पेंशनर समाज द्वारा आयु कैंप का आयोजन किया गया है और काफ़ी रोगी हैं तो उत्साहित है। इसमें पेंशनर और कर्मचारी नहीं, आम आदमी अपनी जांच करवा सकते हैं। जांच निःशुल्क है, दवाएं निःशुल्क है और परामर्श निःशुल्क है। आगे की जो व्यवस्था ऑपरेशन आदि की होती है वो हॉस्पिटल स्तर पर ही होगी और टीम सुबह 8:30 बजे उसने कार्य प्रारंभ कर दिया
अच्छी रोगियों में अच्छा उत्साह है और कार्य प्रारंभ हो चुका है। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर गांव लोहा के पास आज शाम 2 वाहनों की भिड़ंत के पास डंपर का चालक कैबिन में फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार रतनगढ़ के गांव खोतड़ी निवासी रामकरण ख्यालिया डंपर का चालक है। वह रतनगढ़ से सुजानगढ़ की तरफ जा रहा था। वहीं एक ट्रेलर भी ओवरटेक करते हुए जा रहा था कि अचानक मेगा हाईवे पर गाँव लोहा के पास ट्रेलर व डंपर की भिड़ंत हो गई। ट्रेलर के पीछे फंसे डंपर के कैबिन से चालक को करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। गनीमत यह है कि घटना में कोई बड़ी हानि नहीं हुई।